हेलो फ्रेंड्स। कल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था शोइंग कॉन्ट्रास्ट के बारे में। तो अभी जो बोर्ड में आपके एग्ज़ाम में जिस तरह से एग्जाम्पल आते हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हो आप, राहुल वर्कड हार्ड। राहुल ने कठिन परिश्रम किया था परंतु। अब ये वाक्य आपको पूरा करना है और हर एक वाक्य का जवाब हर एक विद्यार्थी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक विद्यार्थी जिस तरह से आंसर लिख रहा है वही आंसर दूसरा विद्यार्थी लिखे। अपने अपने मन से, अपने अपने नॉलेज से आपको आंसर लिखना है। इसी तरह से ये दो वाला वाक्य देखिए, दो प्रिया रेन फास्ट। हालांकि प्रिया तेज़ दौड़ी, फिर भी क्या हुआ, उसके विपरीत जो परिणाम है वो आपको अपने मन से लिखना है। तो आपके एग्ज़ाम में इस तरह से एग्जाम्पल आते हैं। ये जो थर्ड सेंटेंस है, हाउ एवर स्ट्रॉन्ग मनीष इज। हालांकि मनीष मजबूत है। तो अपने को जो कॉन्ट्रास्ट है इसका मतलब होता है विरोधाभास। मजबूत होने के बावजूद कोई आदमी क्या काम नहीं कर सकता है, तो वो हमको इसके सेंटेंस को कंप्लीट करने में लिखना है। आगे के वाक्यों को करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस करते हैं, राहुल वर्कड हार्ड बट। राहुल ने कठिन परिश्रम किया परंतु। कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी क्या हुआ, ही कुड नॉट पास इन एसएससी एग्ज़ाम। वह एसएससी एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ। कठिन परिश्रम करने के बावजूद पास हो जाना चाहिए था, लेकिन ये वाक्य जो है सोइक कॉन्ट्रास्ट में हमको इस तरह से पूरा करना है, राहुल वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट पास इन एसएससी एग्ज़ाम। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। अब आप अपने हिसाब से इसको और कुछ भी कर सकते हो, जैसे ही कुड नॉट विन द रेस। आपको जैसे सूटेबल लगे, बट उसका मीनिंग सही होना चाहिए। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, दो प्रिया रेन फास्ट। हालांकि प्रिया तेज दौड़ी। तो मैं इस वाक्य में लिख रहा हूँ, शी कुड नॉट विन द रेस। इस तरह से वाक्य पूरा हो गया। यद्यपि प्रिया तेज दौड़ी फिर भी वह रेस नहीं जीत पाई। तेज दौड़ने पर रेस जीत जाते हैं, लेकिन ये हमारा जो फंक्शन वर्ड है कॉन्ट्रास्ट है। हाउ एवर स्ट्रॉन्ग मनीष इज। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, यद्यपि मनीष मजबूत है फिर भी वह क्या नहीं कर सकता, ही। अब देखिए क्रिया में, ये पास्ट में थी हमारी क्रिया तो हमने यहाँ पे कुड लगाया है। ये भी पास्ट में थी इसलिए हमने यहाँ कुड लगाया है। ये इज है वो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए हम ये सेकंड वाक्य इसका प्रेजेंट में बनाएंगे। हाउ एवर स्ट्रॉन्ग मनीष इज, ही कैन नॉट लिफ्ट 10 kg वेट। हालांकि मनीष मजबूत है फिर भी वह 10 किलो वजन नहीं उठा सकता है। इसके अलावा ऐसे भी बना सकते हैं, हालांकि मनीष, हाउ एवर स्ट्रॉन्ग मनीष इज, ही कैन नॉट रन फास्ट। वह तेज नहीं दौड़ सकता है। तो हर एक विद्यार्थी अपने अपने मन से अलग अलग आंसर दे सकता है। फोर्थ सेंटेंस, हॉट एज द टी इज। यद्यपि जो चाय है कैसी है, गर्म है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, कल मैंने बताया था एड से पहले एडजेक्टिव आता है। यहाँ पर जो हॉट है वो हमारा एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो हॉट एज द टी इज, हालांकि चाय गर्म है फिर भी, आई कैन ड्रिंक इट, मैं इसे पी सकता हूँ। यद्यपि क्या होता है, गर्म चाय को कोई नहीं पी सकता है, लेकिन चाय गर्म होने के बावजूद भी मैं इसको पी सकता हूँ। फिफ्थ सेंटेंस है, इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल। अच्छा खेलने के बावजूद। अच्छा खेलने के बावजूद भी क्या होता है, हम मैच जीत जाते हैं या कोई चीज़ हम जीत जाते हैं, तो अब हमको यहाँ पे इसका विरोधी वाक्य बनाना है। इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल, इंडिया could not win the match।
अच्छा खेलने के बावजूद इंडिया मैच नहीं जीत पाई। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आप अपने मन से अलग अलग सेंटेंस के आंसर अलग अलग दे सकते हो। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इस तरह से सेंटेंस आएंगे, आधा वाक्य आएगा, वो आपको पूरा करना है। उसमें बताया जाएगा भाई शोइंग कॉन्ट्रास्ट की मदद से आप वाक्य को पूरा करिए। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और देता हूँ, वो आपको पूरे करने रहेंगे। रमेश ran स्लो। रमेश स्लो दौड़ा। फिर भी अब आपको ये वाक्य पूरा करना है। 7वें नंबर का वाक्य है डेस्पाइट से बनाते हैं। डेस्पाइट वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद। उसके बाद बनाना है आपको एक वाक्य हाउएवर से बना दीजिए। हाउएवर प्रीति arrived on the at the station on time। हालांकि प्रीति समय से स्टेशन पर पहुंच गई, फिर भी क्या हुआ, वो आपको वाक्य पूरा करना है। इस तरह से आप 3 वाक्यों को अपने हिसाब से पूरा करिए और आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। अगली वीडियो में मैं आपको और अलग फंक्शन वर्ड के बारे में बताऊंगा और दूसरे एग्जाम्पल भी आपको मैं फ़ोटो में भेजूंगा, तो वो आप सॉल्व करके मुझे भेजना।